यहाँ पे स्मार्ट मीटर और बिजली के बिल, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लोगों का। जब मिलिटेंट अटैक होते हैं, जब यात्री मर जाते हैं शिवखोड़ी से आते हुए, उसका हम पे असर पड़ता है कि अगर हमारी जैसे हुकूमत बनेगी, ये बिजली के बिल जो है ये माफ किए जाएंगे। रोपवे और चिट्टा, ये 2 गारंटियां हमने दी हैं, वो तो हम लगने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और 25 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा। इस समय हम श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, जिस पर हमारे मतदाता पहली बार मतदान करेंगे और अपने अपने कैंडिडेट हर पार्टी द्वारा उतारे गए हैं। एनसीपी व कांग्रेस के अलायंस के साथ भूपिंदर सिंह जी उतरे हुए हैं और आइए उनसे बात करें किन किन मुद्दों को लेकर इस इलेक्शन को ये प्रचार अपना कर रहे हैं। भूपिंदर जी, पहले तो पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी, पंजाब केसरी भानु का। आप माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से पहली बार कांग्रेस जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है पहली बार उससे कांग्रेस और एनसी के अलायंस पर उतरे हैं। किन किन मुद्दों के जो है शहर के उनको प्राथमिकता रही? देखिए, मुद्दे तो यहाँ पे हमारे जो लोकल मुद्दे हैं वो तो गंडोला का मुद्दा है। यहाँ पे जो ड्रग्स बिक रही है, चिट्टा, वो मुद्दा है यहाँ पे। और सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी फैल रही है। 26,000 से ज्यादा मजदूर थे, इन्होंने सारे कम करते करते 6-7 हजार तक लिया। यहाँ पे एक एमआर थी, मास्टर रोल पॉलिसी, वो इन्होंने खत्म कर दी। हमारे यहाँ पे युवाओं को, हमारे भाइयों को मौका मिला करता था श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में। अब सुनने में आ रहा है वहां पे भी साहू तिवारी कुछ ऐसे वैसे दिल्ली से कोई लगवा रहे हैं, पता नहीं अब कौन लगवा रहा है, ये तो इनको ही पता होगा। इनके एलजी है, वही चेयरमैन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के। उसके बाद यहाँ पे कटरा में जो हमारे लोकल मुद्दे हैं, जैसे हमारा यहाँ पे जितने भी यात्री आते हैं कटरा से जैसे एंटर होते हैं, पार्किंग है ही नहीं है, जाम ही जाम होता है। जब मन करता है इनका, कोई सिस्टम तो इन्होंने बनाया नहीं, तो जब मन करता है नीचे से यात्रा बंद कर देते हैं। अभी भी हमारे 1 साल तो वो रोड जो नीचे स्लाइड हो गया उस साइड पे, जहाँ पे स्टेडियम वाले रोड पे, तो यात्रा ऊपर आई ही नहीं, तो हमारा काम चला ही नहीं है। कोरोना रहा, कोई इन्होंने इंटरेस्ट नहीं माफ किए। होटलों में बुरी हालत हुई, दुकानों में हमारा ड्राई फ्रूट वगैरह सड़ गया, तो कोई कुछ रहा ही नहीं। हमारी तरफ तो इनकी नजरें रहती ही नहीं है, इनकी टूरिज्म डिपार्टमेंट की। लेकिन लाइसेंस 100 चीजें लेके आ जाते हैं, जब कोई बना रहा है कुछ है तो तब वो हर चीज चाहिए, लेकिन जब कोई नुकसान होता है तब नहीं देखते हैं। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, श्राइन बोर्ड ने भी ऐसी पॉलिसियां रखी हैं कि बाहर के लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, लोकल्स को कम दी जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे स्मार्ट मीटर और बिजली के बिल, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लोगों का। हमने बोला है कि अगर हमारी जैसे हुकूमत बनेगी, ये बिजली के बिल जो है ये माफ किए जाएंगे। जिन लोगों के बिल हैं, एमनेस्टी स्कीम आई, लेकिन पता नहीं कैसी स्कीम आती है, वो इंटरेस्ट माफ करके भी बिल उतने ही खड़े रहते हैं। भूपिंदर जी, यहाँ टोकूंगा आपको। कटरा शहर व्यापारियों का शहर है और व्यापारियों के लिए अभी तक भाजपा द्वारा या पिछली सरकारों द्वारा कोई भी मैसेज नहीं लाई गई है, मैसेज स्कीम नहीं लाई गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तो मेरे बड़े भाई हैं राकेश वजीर साहब, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी बात की है कि एमनेस्टी स्कीम डोमेस्टिक पे तो दी है, लेकिन इस पे भी होनी चाहिए। और जो यहाँ पे कमर्शियल है जितना भी है, होटल वगैरह, इनको भी देना चाहिए। जब मिलिटेंट अटैक होते हैं, जब यात्री मर जाते हैं शिवखोड़ी से आते हुए, जब ऐसे कहीं रास्ते में कहीं भी रजौरी या कठुआ वाली साइड पे कोई डिस्टरबेंस या अटैक होगा, उसका हम पे असर पड़ता है। जब वो नेशनल न्यूज बन जाती है तो उसके कारण बड़ी बुकिंग कैंसिलेशन हो जाती है। तो सरकार को समझना चाहिए, हमारे लोग टैक्स दिया करते हैं, तो जब ऐसी कोई हालात बनते हैं, ऐसी कोई घटना होती है तो वो हो। लेकिन इन लोगों ने 11 साल से हमारे यहाँ पे एक स्कूल नहीं दिया, एक बच्चे को टीचर नहीं रखा। आज लोग डिमांड करते हैं हमें हाई सेकेंडरी चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत है, हमें कॉलेज चाहिए, हमारे बच्चों के लिए कोई गलियां बनाएं ताकि हमारे बच्चे कहीं गिरे नहीं, ठिड्डे नहीं लगे। तो घुटनों घुटनों भर चिक्कड़ है, वहां पे बुरी हालत है गाँव में।
लोगों की पंचायतों में स्कूल है लेकिन बिल्डिंगों की बुरी हालत है स्कूलों की। और उसके बाद जो यहाँ पे रोजगार है, टैक्सी वाले भी है, वो भी रोते रहते हैं। मैक्सिमम पंजाब और बाहर की टैक्सियां यहाँ पे काम करती हैं। पिछले दिनों टैक्सी यूनियन वालों ने बोला तो हमने उनको बस स्टैंड पे स्टैंड भी लेके दिया 4-5 टैक्सियों का। नहीं तो जम्मू की टैक्सियां थी और कुछ यहाँ पे थी, हमारे थोड़े लोग थे उनकी थी, लेकिन हमने दिया उनको स्टैंड लेके। ट्रेवल्स ऑपरेटर की बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। जो हर होटल, हर गेस्ट हाउस का जो लड़का है वो ही ट्रेवल्स के टूर बना के भेज देता है। भूपेंद्र जी, कटरा का सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो रोपवे का है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो किस तरह के कदम रोपवे को लेकर उठाएंगे? नहीं, रोपवे पे तो हमने बोला है, ये भूपिंदर सिंह की गारंटी है, रोपवे नहीं लगने देंगे हम, सीधी सी बात है। रोपवे और चिट्टा, ये 2 गारंटियां हमने दी हैं, वो तो हम लगने नहीं देंगे किसी हालत में भी, किसी सूरत में भी। भूपेंद्र जी, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक कटरा के हैं, 1 ब्लॉक बुमाग का है। बुमाग क्षेत्र के जो अभी भी वो पिछड़ा हुआ है। वहाँ हमने एक दौरा किया था तो कॉलेज की काफी मांग थी, क्या कहेंगे इसको? देखिए, कॉलेज की भी मांग है और हाई सेकेंडरी स्कूल की भी मांग है, लेकिन ये है कि वहां पे मुझे दुख होता है जब इतने इतने बड़े लोग वहां से पार्टियों में हैं इनके, और इतने स्ट्रांग लोग हैं, 11 साल से ये मांग क्यों नहीं रहे हैं और इनको दिखता क्यों नहीं है? 17 साल बीजेपी रही, इनको क्यों नहीं दिखा यहाँ पे हाई सेकेंडरी होनी चाहिए? और 8 पंचायतों में किसी भी सेंटर में जहां से दोनों साइडों से रोड देके इनको जोड़ दिया जाए। जो हमारा ये वाला एरिया है, सुजनदार, शेर संडुआ, बक्कल, और हमारा ये वाला है रोड कोड, चरारा कोड, सवाल, यहाँ से कहीं से भी किसी को जोड़ के एक सेंटर में अगर ये कॉलेज दे दें तो मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे जो हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आने वाले दिनों में बम्मा का कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा और जो जॉब नहीं करेगा या अपना अच्छा बिजनेसमैन नहीं होगा। भूपेंद्र जी, आपने बुमाग की बात की, हम कटरा की बात करेंगे। कटरा में केंद्रीय विद्यालय भाजपा द्वारा सैंक्शन किया गया था, उसके बावजूद नहीं खुला है, कैसे देखते हैं? वो बीजेपी वाले बहुत कुछ देते हैं, इन्होंने बारीदारों को बारियां भी दे दी थी 2014 में। तो ये इलेक्शन के टाइम पे सब कुछ बांट देते हैं। ये दिल्ली से झोला भर के लाते हैं तो बोलते हैं इधर क्या बांट रहा है, वो कहते हैं इधर इधर ये है एक डिमांड, दूसरी डिमांड ये है, तीसरी डिमांड ये है। तो वो ऐसे करते हैं, ठीक है लिखो इस पे, बोल के दिल्ली चले जाते हैं। दूसरी बार आते हैं तो वो दूसरा झोला लेके आते हैं। तो इसलिए इन लोगों को लोग नहीं यहाँ पे बख्शेंगे, अब बदला लेंगे। आप आज के दिन में आप किसी भी पंचायत में देख लें, 10-15 बंदों से ज्यादा इनकी मीटिंगें नहीं होती, लोग आते ही नहीं, मुंह नहीं लगाते इनको। कारण क्या है? वो कहते हैं एक बार बंदे को मौका दिया जाता है, जब बंदा 3 बार झूठ बोल गया तो आप क्या मौका देना? ये थे भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपने तीनों ब्लॉक की बात रखी, मुझे माता वैष्णो देवी की बात रखी, श्राइन बोर्ड पर भी बात की। मैं आपके माध्यम से अपील भी करूंगा श्री माता वैष्णो देवी के अपने बुजुर्गों से, अपनी माताओं से, अपने जो जितने हम मेरे हम उम्र या हमारे छोटे भाई हैं, यार एक बार मजदूर किसान की बात करने वाला मैं नेता हूँ। 22 साल मैंने लोगों की सेवा की है, एक मौका दे दो मेरे को। मैं जिंदगी में आपको कोई पछतावा नहीं होगा कि गंदा आदमी चुन के भेजा हमने असेंबली में, और मैं आपकी मान में आवाज आपके पानी, आपका बिजली, आपके डेली वेदर, हर एक की बात करूंगा और आपके बच्चों के रोजगार की भी बात करूंगा। ड्रग्स नहीं बिकने दूंगा, जैसे आपके गांव में आपके पंच सरपंच काम करते हैं वैसे करूंगा। एक मौका जरूर देना, इन सबको आपने मौका दिया है और ये लोग आज कहते हैं लेकिन करेंगे कुछ नहीं। एक आदमी बोर्ड काटेगा, दूसरा आदमी कहेगा अगर कल को यहाँ पे हम आएंगे तो सेंटर में भी हमारी सरकार है, यहाँ पे भी, लेकिन बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का कहता है कि एनसी कांग्रेस की हुकूमत आएगी। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि कांग्रेस के कैंडिडेट भूपिंदर सिंह को जिताओ, 2 नंबर बटन है वो दबाओ। और मैं आपके गांव में नहीं पहुंच पाया, आपके मोहल्लों में नहीं पहुंच पाया, उसका कारण है हमारे लोग बेईमान हैं।
कुछ मैंने आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कुछ एनसी के लोग, कुछ हमारे कांग्रेस के लोग, वो पैसे खा के दाएं बाएं जा रहे हैं। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। आप निकलो, आप कैंपेन करो शाम तक, और आप बोलो अपने गांव वालों को कि एनसी कांग्रेस की हुकूमत आएगी, हम काम करवाएंगे। आगे पंचायतों की इलेक्शन है, मेरा भी वादा है, हम बैठेंगे, जो आप फैसला करोगे वही मानेंगे। उन लोगों को 5 साल पार्टियों में हम घुसने नहीं देंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो आपने भूपिंदर सिंह जी को कहा, सुना और उन्होंने अपनी पूरी बात चल रखी। पंजाब केसरी के लिए जुड़े रहे। अमित शर्मा, पंजाब केसरी।